भव्यात्मा कार्तिकेय परीक्षा में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों की चर्चा करने के पश्चात आचार्य भगवान अब अगली गाथा में यहाँ पर परा शब्द का आशय, उसका जो अर्थ है वो यहाँ पर बता रहे हैं। आत्मा में बहिरात्मा, अंतर आत्मा, जो बाहर बाहर से देख रहा है, बाहर क्या दिखता है, जो हम स्व नहीं है वो पर दिखता है, तो जो पर को ही देखते रहता है वो बहिरात्मा है। जो अंतर में स्व को जानने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए आचरण कर रहा है, वो है अंतरात्मा। और परमात्मा में परा शब्द जो आ गया, वो परा शब्द किसके लिए कह दिया, जो परा परम आत्मा है, परम आत्मन है। तो ये परम कौन है, किस तरीके से, किस लिए उनको परम कहा गया है, इसके बारे में आचार्य भगवान अगली गाथा 199 नंबर में बता रहे हैं। निस्सेस कर्मणा से अपसहावेन जा समुपत्ति कम जभाव खैव्य सावीय पत्ति परा होदी। वो कह रहे हैं जो निशेष कम मना से, निशेष, शेष किसे कहते हैं, जो बाकी बचता है उसको शेष कहते हैं। और निशेष किसे कहेंगे, जिसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा है, मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण की जहां कथा चलती है वहां पर निशेष कुछ नहीं रहता। तो संपूर्ण किसका, कर्म का क्या करना है, नाशे, जिन्होंने संपूर्ण कर्म नाश किए हैं। और संपूर्ण कर्म के नाश होने पर क्या होता है, संपूर्ण कर्म का नाश, देखो किसी भी चीज के ऊपर धूल बैठी है, अब धूल की आपने पूरी सफाई करी तो क्या होगा, अंदर की स्वरूप जो चीज है उसका शुद्ध स्वरूप आपको दिखेगा। आया ना। आप फर्नीचर क्लीन करते हो, बर्तन साफ करते हो, मैल जितनी भी है निकल जाती है, तो क्या निकलता है उसके अंदर से, जो स्वरूप है उसका वो निकलता है। वही कह रहे हैं कि जो निस्सेष कर्मणा से, जो समस्त कर्मों के नाश होने पर अपसहावेण समुपत्ति, आम अप का मतलब होता है आत्मा, सहावेन मतलब स्वभाव, अपने अप मतलब अपने स्वयं के, क्या करना है, सहावेन स्वभाव से, समुत्पत्ति मतलब जो उत्पन्न हुआ है, समस्त कर्म के नाश होने पर अपने स्वभाव से जो उत्पन्न हो वो परा है। पहली एक पैरामीटर आ गया, ठीक है ना। परा किसे कहते हैं, जो संपूर्ण कर्म का नाश होने पर अपने स्वभाव की जो उत्पत्ति होती है उसे परा कह दिया, शुद्ध स्वरूप में जो आ गए हैं। आगे और क्या है, कम्मज भाव खये, कर्मों से जो भाव उत्पन्न होते हैं, ज मतलब जन्मते हैं, कम्मज भाव, कर्म का भाव या कर्म से उत्पन्न होने वाला भाव, ये क्या कराता है, या इनका क्या होता है, इनका क्षय नाश होने पर, इनका क्षय होने पर, कर्म का नाश होने पर कर्म का जो स्वभाव है उसका भी नाश होगा, मतलब कर्म का फल की कोई चिंता वहां पर नहीं होगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो कर्म की वजह से आत्मा में उत्पन्न हुए हुए जो भाव थे, कर्म की वजह से आत्मा में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, कर्म की वजह से आत्मा में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, क्या लगता है आपको, रेखा दीदी। औदैक भाव। औदयिक भाव होते हैं। हो गया हाँ। पूरा प्रश्न का उत्तर। नहीं नहीं। अच्छा पूरा दे दीजिए। अरे आप लोग मुझे मेहनत क्यों कराने लगते भैया, हम लोग आपको थोड़ा सा दे देंगे, आप अपना अपना ढूंढ लो। नहीं ना ऐसा। नहीं। हाँ बताओ फिर औदयिक के साथ क्या है फिर। औदैक भाव होंगे, पारिणामिक तो नहीं होंगे। तो अ, जो नहीं होंगे उसको क्षायक। छोड़ दो, हाँ। जो नहीं होंगे उसको छोड़ दो। क्षायक क्षमिक भाव होंगे। क्षमिक होंगे। अ, पारिणामिक नहीं। देखो औदैक कर्मों क्षायक से क्षमिक। उत्पन्न हुआ है, तो कर्म हाँ। के उत्पन्न होने से मुख्यतः से औदयिक भाव होते हैं, कर्म के उत्पन्न होने से, ठीक है। उत्पन्न अब उसके होने से। साथ में उसके साथ साथ में क्षायक्षमिक भाव भी होंगे, क्योंकि कर्म का क्षायक उत्पन्न तो क्षमिक। हुआ है किंतु हम लोग उसको विशुद्ध कर रहे हैं, उसको, उसको उसकी दबा रहे हैं। शक्ति को हम लोग कम कर रहे हैं। तो हम्म। आवधिक आदि भावों का जो नाश होने पर जो उत्पन्न हो, हम्म। आवधिक भाव नाश हो गए, औपशमिक भाव नाश हो गए, क्योंकि औपशमिक क्षायक। भाव भी क्यों हो गए थे, कर्म की उपशम की वजह से हो गए।
क्षायक्षमिक भाव क्यों उत्पन्न हुए थे? कर्म के क्षयक्षम की वजह से हो गए थे। तो कर्म से संबंधित जितने भी भाव थे वो कर्म का नाश होने पर क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाए। ठीक है ना? हाँ। औपशमिक, क्षायिक, क्षारोपशमिक तीनों भाग और हो गए, और चौथा कौन सा? औदयिक भाव। तो पांच में से औदय। चार भाव जो कर्म से संबंधित है वो कर्म के नाश होने पर नाश हो जाएंगे। और नाश होने से क्या होता है? सा विपत्ति पराहोदी। वो जो भी उत्पन्न होता है कर्मों के क्षय के होने पश्चात वो सब भी क्या कहलाता है? परा कहलाता है। अर्थ ये हो गया, समस्त कर्मों के नाश होने पर अपने स्वभाव से जो उत्पन्न हुआ है और कर्मों के संबंधित औदयिक आदि भावों के नाश होने पर जिसकी उत्पत्ति हुई है वो परा कहलाती है। मतलब शुद्ध वस्तु और शुद्ध वस्तु का भाव, दोनों चीजें यहां पर परा कही जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? पहली बात, कर्मों के नाश होने से शुद्ध स्वरूप वस्तु उत्पन्न हो रही है। अच्छा, स्वरूप वो वस्तु कैसी है? वस्तु सिर्फ अकेली होगी क्या? वस्तु का ही अपना स्वभाव भी होगा। और वस्तु का स्वभाव कौन सा है? शुद्ध स्व स्वभाव है। विभाव कोई होगा क्या वहां पर? विभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो विभाव के लिए कारणभूत कोई चीज है ही नहीं है। मतलब वस्तु और वस्तु का शुद्ध स्वभाव कैसे उत्पन्न हुआ है? कर्मों के नाश होने से उत्पन्न हुआ है। ये वस्तु और उसका जो स्वभाव है उसी को पर कह दिया है, परा कह दिया है यहां पर। क्लियर हो गया? और ये परा किसके साथ शब्द लगाएंगे? कौन उत्पन्न हुआ है कर्मों के नाश से? किसका शुद्ध स्वरूप उत्पन्न हुआ है? रविंद्र पिंजरकर जी, किसका स्वरूप उत्पन्न हुआ है? आत्मा का। आत्मा का। जी। तो आत्मा के साथ में परा शब्द, परा विशेषण लगा देंगे। आत्मा के साथ में परा विशेषण लगा देने तो क्या हो जाएगा? परात्मन। परात्मन मतलब परमात्मा। समझ में आ गई बात? परम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट होता है। परम शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट भी होता है। किंतु यहाँ पर परमात्मा शब्द कैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं? मुख्यता से कर्मों के नाश होने पर। तो अरहंत भगवान के कर्म नाश हुए कि नहीं हुए हैं? भैया सारे के सारे कर्म थोड़ी नाश हुए हैं, है ना? क्योंकि पहले तो उन्होंने क्या परिभाषा बनाई? समस्त कर्मों का नाश होने पर। तो फिर अगर ये वाला पैरामीटर लगा देंगे तो सिर्फ सिद्ध भगवान में परमात्मा मिल जाएगा, अरहंतों में तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए साथ में दूसरी चीज जोड़ दी है कि औपशमादि भावों का नाश होने पर भी जो चीज उत्पन्न होती है वो भी परा कहलाती है। अब ये किसके लिए लागू हो जाएगा? क्षायक्षमिक भाव, औपशमिक भाव किसके नष्ट हुए हैं? अरहंत भगवान की भी तो नष्ट हुए हैं, है कि नहीं? हुए। क्षायक्षमिक भाव मुख्यता से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के नाश से हो गए, और मोहनीय कर्म के नाश से औपशमिक भाव और क्षायक्षमिक भाव जो है, और दोनों भी भाव उसके जो है पूर्ण नष्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए इसके साथ में अरहंत भगवान की भी यहाँ पर सिद्धि हो जाती है। चलिए, अब परा शब्द जो है, परा शब्द में मां शब्द लगने से, मां शब्द का अर्थ क्या होता है? मां शब्द के भी अलग अलग अर्थ किए हैं। मां शब्द का एक अर्थ होता है लक्ष्मी। जिसके पास शुद्ध स्वरूप की लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब प्राप्ति, जिसको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई है, जिसको शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हुई है, वो कौन है? वो आत्मा परमात्मा। इस प्रकार से भी यहां पर कह रहे हैं। और मां शब्द से परा शब्द भी हो गया और उसके साथ मां जोड़ने से लक्ष्मी आ गया। और लक्ष्मी कौन सी है? कुसुम दिल्ली कलकत्ता, लक्ष्मी कौन सी है? अरे अनम्यूट तो कर लो। हाँ, वंदना वैदिक केवल हाँ, ज्ञान लक्ष्मी। केवल ज्ञान लक्ष्मी। तो अकेली केवल ज्ञान लक्ष्मी है क्या? क्या? अकेली केवल ज्ञान लक्ष्मी बोलेंगे क्या? और कौन सी लक्ष्मी? हाँ, अब लक्ष्मी के रूपों की चर्चा, राजेश भाई। महालक्ष्मी अच्छा केवल। लग रहा है आज, युगल बैठे हैं। अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी। बहुत सुंदर। अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और
तीर्थंकरों की अपेक्षा से समोसरण रूपी बाह्य लक्ष्मी की भी चर्चा यहाँ पर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब शुकचंद्र महाराज इसकी किस प्रकार से व्याख्या करते देख लेते हैं। पहले उस गाथा की संस्कृत छाया। निशेष कर्म नाशे आत्मस्वभावेन या समुत्पत्ति कर्मज भाव क्षये अपि च सा अपि च प्राप्ति परा भवति। परा भवति मतलब परा होता है, उसे परा कहते हैं। अपिच पुनः, अपिच शब्द से अर्थ क्या कर दिया, अपिच अर्थात पुनः। पुनः मतलब जो पहले बताया था, इसके पहले जो बताया था उसको जोड़ करके इस व्याख्या को देखना है। पहले क्या बताया था, इसके पहले की व्याख्या क्या थी, परमात्मा की थी। तो परमात्मा के साथ में लग करके इस गाथा को देखना है। सापत्ति जीवाणाम, अर्थात पत्ति का अर्थ क्या है, प्राप्ति। जीवों को प्राप्ति होती है। परा अर्थात उत्कृष्टा भवती, वो प्राप्ति कैसी है, परा है। परा मतलब उत्कृष्ट है। सा का या आत्मस्वभावेन अर्थात आत्मस्वरूपेन, वो आत्मस्वरूप कैसा है, शुद्ध बुद्ध एक परमानंद स्वस्वरूपेण। बहुत बार ये शब्द सुनते हैं और पढ़ करके आगे भी निकल जाते हैं, है ना। थोड़ा रुक जाते हैं इन शब्दों के ऊपर, उस उन शब्दों का एहसास लेते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, उससे मिलने वाला आनंद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलेगा, है ना। टोकों की वंदना जल्दी जल्दी करके नीचे सबसे पहले कौन आता है ये देखने का भाव है, या हर एक टोक के ऊपर रम जाने का भाव है। रमजान। है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या है ना, हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का तो पता नहीं, मैं मेरी तैयारी कर रहा हूँ सब चिकर जी में क्या करना है उसकी। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, शुद्ध बुद्ध एक परमानंद स्वस्वरूपेण। ये स्वस्वरूप कैसा है, जो उत्पन्न होने वाला जो परा कह रहे हैं, वो जो स्वस्वरूप है वो कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, शुद्ध क्यों है, क्योंकि अशुद्ध नहीं है। बार बार इसी चीज का तो हमें चिंतन करना है, कल की जो बात थी उसको वापस चिंतन करना है। शुद्ध क्यों है, अशुद्ध नहीं है इसलिए, क्योंकि शुद्धता किसे कहेंगे, शुद्धता नाम की चीज को पाने के लिए कैसे पाई जा सकती है शुद्धता। घी, डायरेक्ट घी मिलता है क्या, गाय से घी मिलता है क्या डायरेक्ट, नहीं मिलता। खान से डायरेक्ट 24 कैरेट वाला सोना मिलता है क्या, नहीं मिलता। खान से पॉलिश किया हुआ मार्बल डायरेक्ट मिलता है क्या, अनादिकाल से शुद्ध जीव मिलता है क्या, पहले से जब से भी है वो शुद्ध ही है। नहीं, मतलब था क्या, पहले क्या होता है और बाद में क्या बनता है। आ रही बात है, किसकी चीज के ऊपर विचार कर रहा है। पहले अशुद्ध है तभी तो शुद्ध बनेगा, पहले अशुद्ध है तभी तो शुद्ध बनेगा। तो अशुद्ध है और अशुद्ध से हमने अशुद्धि निकाल दी, तो कौन सी अशुद्धि है अरविंद जी हमारे पास, वंदना भैया जी, कर्म रूपी अशुद्धि है, कर्म जो कर्म हमारे। रूपी अशुद्धि है। बहुत बढ़िया, ये अभेद कथन कर दिया अरविंद भाई साहब ने। अरविंद भाई साहब हमारे बड़े दयालु है, वो अच्छा बुरा नहीं कहना चाहते, बोले कर्म, चलो अच्छा, सारे के सारे कर्म, क्या सारे के सारे कर्म एक जैसे खराब है, सारे एक जैसे अशुद्ध है, नहीं नहीं, नहीं। तो घाती भी है और आघाती भी है, कोई ज्यादा अशुद्ध करने वाले हैं, कोई कम अशुद्ध करने वाले हैं। मौनी कर्म मेन है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले मौनी कर्म है जो हमारे लिए अशुद्ध ही अशुद्ध है, बाद में हमारे ज्ञान को ढकने वाला, दर्शन को ढकने वाला, अंतराय करने वाला, ये सब की चर्चा होती रहेगी। बहुत बढ़िया। अरे तो दुश्मन। इससे, हाँ हाँ बोलो। अरे दुश्मन दुश्मन। दुश्मन, बहुत महादुश्मन है हमारे ये। अब तक हम लोग तो दुश्मन किसी दूसरे को समझ रहे थे। घर में झगड़ा जब होता है ना, तो पिता पुत्र को दुश्मन समझता है, पुत्र पिता को समझता है, सास बहू को समझती है, बहू सास को समझती है। किंतु क्या वो हमारे दुश्मन हैं, बोलो। ये तो टेम्पररी है, जिनको दुश्मन समझ रहे हैं ना, वो टेम्पररी है। क्यों, वो इधर ही छूटने वाले हैं। कोई है क्या मामा को साथ लेके जाने वाला, मौसी को साथ लेके जाने वाला, बुआ, ताऊ,
ताई, किसको साथ लेके जाने वाले, कोई नहीं, वो सब छूटने वाले हैं इधर। तो जो छूटने वाले, और वो भी अभी हम लोगों ने क्या सोचना है, जिन्होंने 50-55 को क्रॉस कर दिया है, उन्होंने कुछ सोचने वाली बात है क्या? अब छोड़ने में कितना समय बचा है? भैया हर रोज ऐसी बातें मत करो, चलेगा? आप लोग बोलते हो ना हर रोज क्या मरने की बातें करते हो। अरे मरने की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? उस और अच्छी गति की बात कर रहा हूं जहां जाकर के साक्षात भगवान के समुद्र में जाना है। तो हमें तो बिल्कुल उत्साह चाहिए। किसके लिए उत्साह चाहिए? स्वाति कद्री दीदी, किसके लिए उत्साह चाहिए? वंदना मेरी देवगति जाना है। बहुत सुंदर उत्तर, मैं नहीं बहुत सकता। सुंदर। मरने के लिए उत्साह नहीं चाहिए, देवगति में जाने के लिए उत्साह चाहिए। हमें शब्द क्या लगाने हैं? देवगति में जाने का उत्साह है, हमें मरने का उत्साह थोड़ी है। अब उसके लिए जो जो चीजें बीच में लगेगी वो तो हम लोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो ये तो हो गई बात कर्म के चर्चा, वो भी मोहनीय कर्म की चर्चा। उसके पश्चात आचार्य भगवान कह रहे कि बुद्ध, शुद्ध के साथ बुद्ध, जो बोधि को प्राप्त करता है वो बुद्ध है। बोधि मतलब क्या है? ज्ञान। क्यों? अभी हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं है इसीलिए अज्ञानी है ना? चाहिए तो पक्का घी, नहीं तो मुझे मत दे दो। अभी हमारे पास क्या है? वनस्पति वाला है, अभी है, किंतु कौन सा है? वनस्पति वाला। जानते हैं ना, डालडा बोलते हैं उसको। हमारे यहाँ डालडा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, मतलब एक शब्द। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम लोग केवल ज्ञानी नहीं है इसीलिए बुद्ध नहीं है, किंतु जब बुद्ध हो जाएंगे, अर्थात हमारे ज्ञान का जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान का शुद्ध स्वरूप हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म ने संपूर्ण ढका है। तो हम अब इसके अनुभूति कर लो। किसकी अनुभूति कर लो? अभी मेरे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं अशुद्ध हूं। मेरे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए मैं अशुद्ध हूं। मैं अभी भी रागी द्वेषी हूं, इसीलिए मैं अशुद्ध हूं। आप फोन करके पूछते कि नहीं है, भैया सूतक लग गया है, हम आपका क्लास कैसे सुन सकते हैं, दूर से सुन सकते हैं क्या? ये जैसे पूछते हो ना कि अशुद्ध होने पर अब क्या करूं। तो जो अशुद्धता चल रही है उसको कैसे निकालेंगे? अच्छा, ज्यादा अशुद्ध होना और कम अशुद्ध होना, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा सोचते हो? देखो, कभी कभी बारिश के सीजन में चलते 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 आपने चप्पल तो पहन ली है, किंतु चप्पल पहन करके भी पाँव को कीचड़ लगता है कि नहीं लगता? अरे बोलो भाई, बारिश में चलते हो कि नहीं चलते हो कभी? हाँ, पाँव को कीचड़ लगता है। अब पाँव को कीचड़ लगा है, इसलिए थोड़ा सा कीचड़ उठा करके मुंह को भी लगाते हो क्या? पूरे शरीर में लगाते हैं? अब क्या है, थोड़ा तो गंदा हो ही गया है, पाँव गंदा हो ही गया है, फिर सारा शरीर गंदा हो गया, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? करते हैं ऐसा? नहीं ना। मतलब कम से कम अशुद्ध होने का प्रयास करते कि नहीं करते? फिर यहां पर ऐसा क्यों? बात समझ में आ रही है? अशुद्धता में, और अशुद्धता क्यों है? राग द्वेष की वजह से अशुद्धता है। तो राग द्वेष की मंदता कर देंगे तो शुद्धता बढ़ेगी और अशुद्धता कम होगी। इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। वो बोल करके निकल मत जाओ शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप निरंजन स्वरूप, वो आएगा कब? बीमारी जाने पर। पहले बीमार है ये तो समझ लेते हैं, पहले बीमार है। आप लोग बीमार है कि नहीं हो? बीमार हो? औषधि चल रही कि नहीं चल रही है फिर? बीमार होने पर जो बीमार है वही औषधि करता है। जरा पूछ लेते हैं, किसको पूछते हैं? यहाँ पर कौन बैठा, रितु दीदी को पूछते हैं। रितु दीदी, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हो क्या? नहीं वरना भैया जी मेरी कोई दवाई नहीं चलती लेकिन बीमार हम हैं। अरे वो वाला छोड़ दो, पहले शरीर की तो बात कर लेते हैं। आप लोग अच्छे स्वाध्यायी हो, हमें पता है।
और मैं किसी शब्दों में नहीं पकड़ूंगा। मतलब मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमको खुद को ये बता रहे हैं कि शरीर को अगर कोई व्याधि नहीं है तो हम शरीर के लिए कोई दवाई खाते हैं क्या? जानबूझ करके दवाई खाते हैं क्या? नहीं। मतलब जब हम मान लेते हैं कि हाँ मैं बीमार हूं, तब जाकर के हम उसकी दवाई करते हैं। यहाँ पर इसीलिए हमें मानने की जरूरत है कि हम अशुद्ध है, मेरी आत्मा मैली हो चुकी है, तब जाकर के हम उसको शुद्ध करने का प्रयास। और अशुद्धि में रह करके भी किसको मजा आता है? शुद्ध होना नहीं चाहता, उसको अशुद्धि में, गंदगी में, कीचड़ में लेट करके, लेटे लेटे आनंद आता है। हाँ, अब आप लोग समझ लो। तो आपको और हमको अशुद्धि में आनंद मानना है क्या? हाँ, इसीलिए ये सारी चीजें आ रही है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्ध बुद्ध एक परमानंद, परम आनंद की अनुभूति है वहां पर। ऐसा स्वस्वरूप समुत्पत्ति, समुत्पत्ति का अर्थ क्या है? सम्यक निष्पत्ति। अब इस शब्दों के ऊपर भी ठहरना है थोड़ा। सम्यक निष्पत्ति, सिर्फ निष्पत्ति नहीं कह रहे, सिर्फ निष्पत्ति नहीं कह रहे हैं, सम्यक निष्पत्ति। घर में दही लगाते कि नहीं लगाते हो? लगाते हो। तो उसके लिए क्या लगाते हो? जामन लगाते हो, जामन से दही लगाते हैं। अरे दूध को जामन लगा करके दही बनता है। कभी कभी दही बनता है, कभी कभी दही नहीं जमता है। तो जब दही नहीं जमता है, तब भी क्या आप उसको दही जम गया है ऐसा मानते हो? और जैसे जमे हुए दही का प्रयोग करते हैं वैसे उसका प्रयोग करते हो? मतलब मैंने दो, मेरे पास कटोरे हैं, दोनों में दूध है, दोनों को भी मैंने जामन लगाया था। एक में दमन जामन अच्छा लग गया है, एक में जामन ठीक नहीं लगा है। तो जहां पर जामन ठीक नहीं लगा है, दही की निष्पत्ति नहीं हुई है, तो वो दही की निष्पत्ति, वो दही तो बन रहा है, दही तो बन गया है, किंतु ठीक तो रूप से जैसे बनना चाहिए था वैसे उत्पन्न नहीं हुआ। और एक जैसे उत्पन्न होना चाहिए था, जैसे हमको चाहिए था वैसे मिला। तब दोनों में से सम्यक उत्पत्ति कौन सी है? बात समझ में आ रही है? मतलब हमें सिर्फ उत्पत्ति चाहिए या समीचीन उत्पत्ति, सम्यक उत्पत्ति चाहिए? यहां पर सम्यक, सम्यक शब्द से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? समीचीन, जैसा होना चाहिए वैसा। शादी ब्याह में जाते हो, रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं, है ना? रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं। तो आपको एक रिटर्न गिफ्ट क्या मिला? दीवार के ऊपर टांगने वाली घड़ी। हमारे जमाने में जब मेरा जब विवाह हुआ था ना, तब ये बहुत 30 30 बरस पहले की बात है ये, कि रिटर्न गिफ्ट में या गिफ्ट क्या आते थे लोगों को ज्यादा से ज्यादा, तो मेरे विवाह में तो मुझे कम से कम, मुझे लगता है 25 या 28 घड़ियां आई थी दीवार पर टांगने की, 28 के आसपास। अब 28 घड़ियां कहाँ डालोगे? समझ में आ रही है बात आपको? मतलब वही वही गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसका फायदा कुछ है क्या? उसका कुछ फायदा है? नहीं है। मतलब जो चीज जैसे नहीं चाहिए अगर वैसे प्राप्त हो रही है तो आनंद आता है क्या? चीज तो मिल रही है, गिफ्ट तो गिफ्ट है, किंतु मुझे उससे आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए यहां पर उत्पत्ति तो हो रही है, किसकी? स्वस्वरूप की। तो वो आनंद देने वाली चाहिए या आधा अधूरा आनंद देने वाली चाहिए या दुख देने वाली चाहिए? कैसी चाहिए? ऐसी चाहिए कि जैसे परमानंद हो ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। परम आनंद हो, कुछ कम ज्यादा नहीं, पक्का परम आनंद हो। और इसीलिए निष्पत्ति को शब्द लगा दिया सम्यक निष्पत्ति। आचार्य भगवान एक एक शब्द ऐसे लगा रहे हैं, आप देखते बनता है। जरूरत नहीं थी, नहीं तो ये इन शब्दों की, और ये शब्द लगे हैं मतलब उसका अर्थ है। समझ में आ रही है? बातें क्लियर हो रहा है? तो जिस प्रकार से शुद्ध स्वरूप, देखो और एक तरीका शुद्ध स्वरूप का। मान लीजिए आपके घर में एक आयन का, लोहे का
औजार पड़ा हुआ है, मान लो कोई छिन्नी है या सराई है, सलाई एक रहती ना, उसके जैसे। अब उसके ऊपर पड़ी 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 जंग खाती है, खाती कि नहीं खाती है? तो अब जंग निकालने का तरीका होता है, जंग निकालने का तरीका होता है। अगर आपने उसको लेकर के सिर्फ चाकू लेकर के उसका जंग निकालना चाहा, आप लोग वही से ना 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 बोल रहे, समझ में आ गई बात? यही पर क्लियर हो रहा। मतलब जिस विधि से शुद्ध होना है, जो परफेक्ट विधि है, वही विधि से परफेक्ट शुद्धि होगी। और यहां पर आत्मा के परफेक्ट शुद्धि का एक ही इलाज है, कर्म का नाश। इस बात के ऊपर आचार्य भगवान स्ट्रेट है, इसलिए कह रहे हैं क्व सती, ये सम्यक निष्पत्ति, क्व सती कैसे होती है, ये सम्यक निष्पत्ति कैसे होती है, ये शुद्ध बुद्ध एक परमानंद स्वस्वरूप कैसे उत्पन्न होता है? निशेष कर्मनाशे सती, दूसरा उपाय ही नहीं है उसको। निशेष कर्मनाशे, ऐसा कर्म का नाश कि उसका एक भी स्पर्धक, एक भी निषेक आत्मा में ना बचे। ऐसा कर्मनाश किसको करना है? महावीर भगवान को, आने वाले महापद्म भगवान को। दीपा दीदी बोल रही है मतलब तुझे करना है। बिल्कुल दीपा दीदी, आपकी बात सर आंखों पर, मैं वही प्रयास पे लगा हूं। समझ में आ रही है बात? सब लोगों को क्लियर हो रहा है? हाँ, क्योंकि ये हम सबको करना है, इसीलिए इतना इसके ऊपर हम लोग समय दे रहे हैं। आगे कहते हैं अब निशेष कर्म नाशे। शुभचंद्र महाराज सचमुच ऐसे महाराज है ना, वो कुछ मान करके एजम्पशन है ही नहीं वहां पर। उनको पता है ये लोग कल का बात भूलने वाले हैं, इसलिए वो हर एक जगह पर अर्थ कर रहे हैं। निशेष कर्मनाशे सती, अर्थ कैसे दिया है? समस्त ज्ञानावरणादि कर्मणाम नाशे क्षये सती, ज्ञानावरण आदि सभी कर्मों का नाश। अभी पुनः कर्मज भाव क्षये, इतना करके नहीं कह रहे। अब भ्रांति उड़ जाएगी, जैसे हमारे दिमाग में आया था कि सब तो कर्म का नाश तो सिद्ध भगवान के है, किंतु अरहंत भगवान के तो नहीं है। तो फिर अरहंत भगवान को कैसे माने? तो कह रहे कर्मज भाव क्षय, कर्मजा भाव, कर्म के भाव, कर्म की वजह से, कर्मज ज मतलब जन्मने वाले, कर्म से जनित भाव कौन से है? औदैक क्षायोपशामिक औपशमिक, अर्थात राग द्वेष मोहादयो वा तेषां क्षये निशेष नाशे सती। फिर से उन्होंने औदैक क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव की चर्चा करी है, और वो भी राग द्वेष मोह आदि की प्रधान वर्णन से मोहनीय कर्म का क्षय क्षयोपशम उपशम, ये करने से ये जो औपशमिक भाव उसकी वजह से जो बनने वाले थे, राग द्वेष की वजह से बनने वाले थे, उन, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ के भी फायदा नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। तो औपशमिक भाव हो रहे, उस औपशमिक भाव का भी मुझे नाश करना है। तो ये नाश होने के पश्चात क्या हो रहा है? तेषाम क्षय निशेष नाशे सती सा परा उत्कृष्टा, सा परा उत्कृष्टा, यही जो है, ये जो आत्मा उभर करके आ रही है, कर्म का निशेष नाश होने पर और कर्म जनित भावों का नाश होने पर जो आत्मा उत्पन्न होती है, सम्यक तरीके से उत्पन्न होती है, वही परा अर्थात उत्कृष्ट कहलाती है। अब उसमें मां शब्द जोड़ने से, मां अर्थात लक्ष्मी बाह्यार अभ्यंतर रूपा एशाम ते परमात्मानो भवती, परा शब्द और साथ में मां शब्द लग गया, आत्मा के साथ में तो परम शब्द लगाने की वजह से ये मां में क्या ले लिया उन्होंने? अंतर बाह्य लक्ष्मी की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने परमात्मा की परा शब्द की यहाँ पर हम लोगों को अर्थ बताया और मां शब्द का अर्थ बताया। अथ यदि सर्वे जीवा शुद्ध स्वभावा तेषां तपश्चरण विधानम निष्फलम भवति पूर्व पक्षम गाथा द्वये न करोति। अब यहां से आगे क्या बताने वाले हैं? जीव शुद्धता की, जीव की शुद्धता की चर्चा चल रही कि नहीं चल रही है? किसके शुद्धता की? जीव की शुद्धता की चर्चा चल रही है। बोले ऐसे भी जीव है जो जीव को सदा सर्वदा शुद्ध ही मानते हैं। क्या कहते हैं? इस संसार में ऐसे भी जीव है जो सभी जीवों को सदा सर्वदा शुद्ध ही मानते हैं। तो अगर सदा सर्वदा जीव को शुद्ध माने तो क्या क्या अड़चने आएगी?
उसके बारे में एक बात बताने के लिए आचार्य भगवान ये दो गाथाएं बता रहे हैं। उसमें एक का खुलासा तो उन्होंने यहाँ पर भूमिका बनाते हुए बता दिया, तपश्चरण विधानम निष्फलम। जो तप आदि करना पड़ता है वो करने की जरूरत ही नहीं है। तप क्यों किया जाता है? आप लोग तप करते कि नहीं करते हो? अरे बोलो, तप करते कि नहीं करते हो? कुछ भी नहीं रहे आप लोग। मुझे क्यों ऐसा आप लोगों ने मेरा नाम किया मालूम नहीं। मैं बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जलेबी के जैसा सीधा। क्या क्या प्रश्न है? बोलो, कौन बताएगा आज? दीपा दीदी बोलो। आपने पूछा तब कर क्यों करते हैं? हाँ, तप क्यों करते हैं? तपसा निर्जरा च, जो हम कर्म बंधे हैं उसकी निर्जरा तप से होती है। बहुत बढ़िया। और तो उससे दीदी जीव निर्जरा तो वैसे भी हो रही है, बैठे बैठे हो रही है। समय खत्म हो गया कि निकल जाएगा, समय खत्म हो गया कि कर्म निकल जाएगा, वो तो रहने वाला नहीं है। आप कर करके रखना चाहो तो भी वो दे रहे। हमारे मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। हमको मुक्त मोक्ष मार्ग चाहना है तो उपयोग नहीं। सकाम निर्जरा होना चाहिए। हाँ, तो सकाम निर्जरा क्यों होना चाहिए? मैंने शुद्ध। सकाल निर्जरा की बात करी। थोड़ा सा और, आप बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे, थोड़ा सा और। निर्जरा की बात, निर्जरा तो हो ही रही है, तो तप का फायदा क्या? बिना तप के निर्जरा होती कि नहीं होती? होती है। होती है। तो बिना होती है। तप के निर्जरा होती तो तप का क्या फायदा? नहीं, ये मोक्ष की जाने वाली निर्जरा, मोक्ष के लिए जो तप करते हैं वो निर्जरा। मोक्ष के लिए अकाम तप करते हैं और जब तक संसार के लिए भी तप करते हैं क्या? नहीं, वो तप संसार में रुलाता है। संसार के लिए किया हुआ तप संसारिक चीजों को देता है, मोक्ष के लिए किया गया तप मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति को देता कराता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा एक शब्द आप लोगों से चाह रहा था, तपसा निर्जराशय है, मतलब एक अपने समय से होने वाली निर्जरा है, दूसरी मुझे समय से पूर्व भी निर्जरा करनी है। क्योंकि निर्जरा कैसे? संवर सहित तप करो प्राणी। संवर के साथ भी जो निर्जरा हो रही है वो मोक्ष को दिलाने वाली है। संवर के साथ निर्जरा जो होती है वो तप को, मोक्ष को दिलाने वाली है, और वो वाली जो है वो तप से होती है। तप से अकेला, प्रधान रूप से तप से निर्जरा होती है, किंतु तप से संवर भी होता है। तत्वार्थ सूत्र की 9वीं अध्याय, आचार्य भगवान ने जितनी चीजें वहां पर बताई गई है, धर्म की चर्चा, दश धर्म की चर्चा हो, 12 तपों की चर्चा हो, परिचय जय की चर्चा हो, इन सब से सिर्फ निर्जरा नहीं, संवर भी होता है। संवर सहित निर्जरा के ये सारे हेतु है, ये सारे साधन है। इसलिए जब भी मोक्ष की चर्चा हो, मोक्ष के निर्जरा की चर्चा हो, संवर सहित निर्जरा की चर्चा हमको करनी है। क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो आचार्य भगवान कहते कि ऐसे सब अगर पहले से शुद्ध है, तो जो मोक्ष के लिए अर्थात कर्म के नाश के लिए की जाने वाला तपश्चर्या जो है, उसका कोई फायदा होगा क्या? उसकी कोई जरूरत रहेगी क्या? जो पहले से शुद्ध है उसको क्या शुद्ध बनाओगे? जो पहले से 24 कैरेट का बना हुआ है, तो आप कोई ऊपर से और प्रयोग करोगे क्या उसकी अशुद्धि निकालने के लिए? नहीं करोगे। आ रही बात समझ में? अब इसी चीज को बताने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा बता रहे हैं, गाथा क्रमांक 200। जय पुन शुद्ध सहावा, सव्वे जीवा अनाइका देवी, तो तव चरण विहाणम, सव्वे सिन्निफलम होदी। जय, अगर, यदि, सव्वे जीवा अनाइकालेवी, सभी जीव अनादिकाल से शुद्ध स्वभावा, शुद्ध स्वभाव वाले हैं, तो सव्वेसी, तो सभी के, अतः सभी जीवों के, तव चरण विहाणम, तपश्चरण, तव चरण मतलब तपश्चरण विधानम, विधान मतलब क्रिया, जितनी भी तपश्चरण की क्रियाएं हैं वो निष्फलम होती, निष्फल होती है, निष्फल हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर क्या सिद्ध करने वाले हैं? जीव अनादिकाल से शुद्ध नहीं अशुद्ध है, इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं।
शुकचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं? यदि पुनः शुद्ध स्वभाव सर्वे जीवा अनादिकालेपि तत्तपश्चर्य विधानम सर्वेषां निष्फलम भवति। यदि चेत, अगर ऐसा होवे, क्या? पुनः सर्वे जीवा अनादिकाले भी, अनादिकाले भी अर्थात अनाद्यंत काले भी, अनादि से कितना काल गया है? अनंत काल गया है। तो उस काल से वो शुद्ध स्वभाव वाला है, अर्थात कर्म कलंक रहित तेन शुद्ध स्वभाव। कैसे? तपश्चर्य कर्म कलंक रहित तेन शुद्ध स्वभाव। अगर ये जीव अनादिकाल से कर्म कलंक रहित वाला शुद्ध स्वभावी है, और ऐसा होने से क्या होगा? शुद्ध बुद्धैक टंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव। शुद्ध स्वभाव का अर्थ बता रहे हैं। शुद्ध बुद्धैक टंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव। टंकोत्कीर्ण की चर्चा हम लोगों ने करी है, तो वहां पर समझ लो इस चीज को। तो अगर पहले से ऐसा केवल टंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभाव से अगर है, तो तरही सर्वेषाम जीवाणाम, सभी जीवों को तपश्चरणम ध्यान अध्ययन दानादिकम परिशः उपसर्ग सहनम च तस्य विधानम निष्पादनम कर्तव्यम निष्फलम न कार्यकारी भवति। अगर अनादिकाल से ये शुद्ध बुद्ध टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वभाव वाला अगर होगा, तो इस जीव के सभी प्रकार के तपश्चरण, सभी प्रकार के ध्यान अर्थात मोक्ष के लिए लगने वाले धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अध्ययन जिनवानी का अध्ययन आदि, सम्यक ज्ञान आदि, दानादि क्रियाएं, परिशः उपसर्ग की सहन करने की क्रियाएं, निष्पादनम कर्तव्यम निष्फलम, अर्थात निष्फल हो जाएगा मतलब न कार्यकारी भवति, ये कोई कार्यकारी नहीं होंगे। क्लियर है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो पहले से शुद्ध है तो उसको शुद्ध करने वाली सारी क्रियाएं निष्फल हो जाएगी। आगे फिर बोल रहे कार्तिक स्वामी, ताकिय गिण्णदि देहम नाना कम्मानिता कहम कुणदी सुहिदाव्य दुहिदाव्य नाना रुआ कहम होंती। अगर यदि जीव सर्वदा शुद्ध है, ये पहले से लेना है, वही भूमिका। जीव अगर सर्वथा शुद्ध है तो और क्या अड़चन आएगी? वो कहते फिर ताकि यह गिन्नदी देहम, गिन्नदी मतलब ग्रहण करता है, किसको? देह को। तो फिर शरीर को ग्रहण करेगा क्या? शुद्ध जीव शरीर को ग्रहण करता है क्या? नहीं। देखा है शुद्ध जीव? कहाँ है शुद्ध जीव? सिद्ध भगवान है ना। सिद्ध भगवान तो शरीर को ग्रहण कर रहे हैं क्या? नहीं ग्रहण कर रहे। मतलब शुद्ध जीव शरीर को ग्रहण नहीं करता। और यहां पर कितने सारे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रहण कर रहे हैं किसको? शरीर को। तो फिर शरीर को ग्रहण कैसे करता है? अगर वो शुद्ध सहावा अनादिकाल से अगर शुद्ध स्वरूप है, तो नाना कम्मानी ताक हम कुनदी, नाना प्रकार के कर्मों को कैसे कर रहा है? नाना प्रकार के कर्म मतलब कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे? हम लोग हर रोज भोजन करते हैं क्या? करते हैं। क्यों? मुझे मेरा कारण पता है, आप अपना बताओ। आप लोग भोजन क्यों करते हैं? सविता दीदी क्यों भोजन करती हो? ये मत बोलना भगवान भैया कल 14 से कल नहीं करने वाली हूँ। आप वंदना आज तक बताओ। जीने के लिए। जीने के लिए? हाँ, ऊर्जा भी मिलती है भोजन से, और जीना नहीं तो जिएंगे कैसे? अच्छा, ऊर्जा भी मिलती है और जीने के लिए। दीदी आयु कर्म खत्म होते आया, हाँ, ठीक है, बिल्कुल अब अंतिम निषेध बचा है, और भोजन कर रही हो तो जियोगी क्या? नहीं, वो तो आयु तो जो आएगी पूर्ण तब आप तो। जो प्रश्न का उत्तर बता रहे, मैं उसके अनुसार मैं चेक कर रहा हूं कि भाई चलो ठीक है, सविता दीदी बोल रही है कि अगर खाना खाने से आयु कर्म का कोई संबंध नहीं है, तो मतलब मैं खाना खाना शुरू कर दूंगा तो मेरी आयु खत्म ही नहीं होगी, है ना? मतलब
कर्म ये है ना, साता वेदनी कर्म आएगा तो आयु भी तो पूर्ण फिर हो खाना क्यों खा रही हो? वो आवश्यक है भोजन तो शरीर के लिए। मरने से तो बचाने वाला नहीं है। हाँ, मरने से तो नहीं हो जाएगा, पर अभी तो तो फिर क्यों? आयु है तो इसलिए ऊर्जा भोजन क्यों जरूरी है। चाहिए? अच्छा, ऊर्जा चाहिए इसलिए भोजन करते हो। और थोड़ा सा देख लेते हैं, विजया लक्ष्मी दीदी क्यों भोजन करती हो? एक्चुअली ये भोजन अपना शरीर के लिए लगता है, तो शरीर अपने को मोक्ष मार्ग के राह पर जाने के लिए, शरीर के बिना मोक्ष मार्ग पर चल सकते नहीं अभी पंचम काल में, तो उसके लिए शरीर को दीदी आप बीमार रखने के नहीं हो। लिए। आप बीमार हो के बीमार नहीं हो आप, ठीक है? शोभाष मेरा दीदी क्यों भूख लग रही है? आज देखते हैं कौन बीमार है कौन नहीं है। चलो, शोभाष शरीर मेरा के दीदी पोष भूख क्यों लगती है? भूख आप क्यों खाना क्यों खाती हो? शरीर के पोषण के लिए, और शरीर यही के पोषण शरीर के लिए। हम आप भी मोक्ष बीमार नहीं मार्ग। हो। स्नेहा खेड़कर दीदी। साता वेदनीय कर्मों के उदय से भूख लगती है। साता वेदनी की वजह से भूख लगती है। असाता 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 वेदनी की वजह से भूख लगती है दीदी। केवली भगवान का भी असाता वेदनीय कर्म हो सकता है, वेदनीय कर्म हो सकता है, पर भगवान आहार के लिए नहीं उठते। तो जब वो भूख संज्ञा जागृत हो जाती है असादेवी कर्म वेदनीय तो कर्मों के भगवान की तो उदय में। संज्ञा आई नहीं वहां पर। भोजन वाली संज्ञा, आहार संज्ञा कहाँ पर खत्म होती है? नीचे ही श्रेणी में ही खत्म हो रही है। तो उनको भोजन है कहाँ? नहीं है ना, केवल ही भगवान को नहीं भोजन। क्यों है? उसके कारण तो देखो। तो उनके नहीं और हमको है, यही तो कारण छिपा है। विजया पालिया दीदी भोजन करते कि नहीं करते हो? तो परमावतारिक शरीर है, परमावतारिक शरीर। चलो, परम औदारिक औदारिक। और थोड़ा सा, चलो बीमार दीदी को भी, हमको थोड़ा सा बीमारी नहीं दिख रही है। और कोई है? मुझे आज बीमार चाहिए कोई तो। रविंद्र जी क्या लगता है? क्षुधा रोग का परिहार करने के लिए। सुधा। क्षुधा नाम का जो रोग है उसका परिहार करने के लिए। बहुत बढ़िया, सुधा नाम का रोग हम आपको सबको है। बहुत सुंदर रविंद्र जी। हम सबको क्षुधा नाम का रोग लगा हुआ है, और इसीलिए हम लोग भोजन कर रहे हैं। अब आगे का प्रश्न का उत्तर तो बड़ा सुलभ होगा कि क्षुधा नाम का रोग क्यों लगा है। तो ऐसा है। बता दो रविंद्र जी, पूरा कर लो। असाता वेदनी कर्म। अकेला असाता वेदनीय कर्म। अरे आप लोग है ना, उत्तर देते वक्त वो बड़ा शत्रु है तो उसको भूल जाते हो। मोहनीय कर्म नहीं मोहनिया है तो असाता वेदनी भी कुछ नहीं करेगा। नहीं कर सकते। मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है, इसीलिए वेदनीय कर्म होते हुए भी भगवान को भूख नहीं लगी है। भगवान ने 18 दोषों का नाश किया है, रविंद्र जी ने जैसे बताया वैसे भूख रोग है, तो रोग का नाश किया है। भगवान का वेदनीय कर्म भी नहीं गया है। तो भूख नाम का जो रोग है वो किसकी वजह से है? मोहनीय नाम के कर्म की वजह। फिर आप कहो कि आहार संज्ञा की वजह से, आहार संज्ञा तो उसका कार्य हो गया मोहनीय कर्म का। मोहनीय कर्म कारण है, आहार संज्ञा कारण है, कार्य है। और आहार संज्ञा का और कार्य है, हम भोजन करते हैं। अगर ये हमको पता नहीं है, हम शरीर के पोषण करने के लिए भोजन करते हैं, अगर ये दिमाग में फिट बैठा है तो हम बीमार नहीं है। और जो बीमार नहीं है वो बीमारी की औषधि नहीं करेगा। और जो बीमारी की औषधि नहीं करेगा मतलब वो पहले से शुद्ध है। और पहले से शुद्ध है तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब कुछ कहाँ पर जा रहा है? हम भूख क्यों लग रही है? क्योंकि कर्म का उदय है। और कर्म का उदय है मतलब कर्म की वजह से है। हम कर्म के संगति में बैठे हैं, और कर्म के संगति में बैठे इसीलिए भोजन की क्रिया कर रहे हैं। अच्छा, हर रोज सोने की क्रिया करते कि नहीं? नींद किसकी वजह से? अब तो फटाफट उत्तर आएंगे, है ना? दर्शनावरण कर्म के अंदर जो निद्रा नाम की देवी है ना? निद्रा नाम की देवी है ना? कहाँ से आती है? भवंतरिक से आती है, कमलों से आती है। कौन से कमल पर उसका निवास रहता है निद्रा नाम की देव का? हाँ, माया पखाली दीदी कहाँ रहती है निद्रा देवी? कमलों पे नहीं रहती है अच्छा, भैया, कहाँ रहती है? कर्म का उदय है वो निद्रा। देवी है कि दर्शनावर नहीं है? तो देवी है कि मैं उसको देवी मानू कि नहीं मानू फिर?
नहीं नहीं है ना, नहीं तो नहीं। ऐसी तो कोई देव गति का तो जीव नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि सोने की क्रिया भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से जो शुद्ध है, शुद्ध मतलब मेरे पास कर्म का कोई मिलावट ही नहीं है, तो मैं भोजन भी नहीं करता, मैं सोता भी नहीं। ऑफिस जाते क्या, फिर दुकान जाते? सर्कल, 3 दिन अच्छा, होते वस्त्र पहनते क्या? सर्कल, जरा बताओ तो सही, वस्त्र सर्कल, पहनते क्या? क्लासमध्ये काहीच नसते बेटा, क्लासमध्ये क्लास करावा वस्त्र लागतो. की आभूषण की जरूरत होती क्या? निर्मल कुमार जी, आपने तो त्याग करते करते जा रहे, प्रतिभाएं ले रही है, फिर भी जितना भी बचा है आप बताओ, जरूरत होती क्या? वस्त्र और आभूषण की जरूरत हो क्या जीव को? नहीं, नहीं है। क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो आप मोहनीय कर्म के उद्देश्य से बहुत मानना। सुंदर। कारण परिग्रह संज्ञा भी किसकी वजह से है? परिग्रह संज्ञा किसकी वजह से है? कर्म की वजह से है। मोहनीय कर्म के उद्देश्य। है ना? बिल्कुल। घर में रहते क्यों हो? घर में रहते क्यों हो? मोहनीय कर्म की वजह से। गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं, चलिए उनकी भी वाणी सुनेंगे। पहले मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं सबको। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। हाँ, भगवान हम सबको थोड़ा आशीर्वाद आशीर्वाद। थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हम लोग बीमार है कि नहीं है। क्योंकि अगर सर्वथा जीव को शुद्ध मानेंगे तो ये सारी अड़चने आ रही है, ऐसे भगवान कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज। तो इसलिए थोड़ा हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या हम लोग बीमार है कि नहीं, क्या हम अशुद्ध है कि शुद्ध है। क्योंकि शुद्ध है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे भगवान? पूरे जैन दर्शन का सार एक 4 बातों में। जी अभी संज्ञाओं की चर्चा चल रही थी, जी। तो जो संज्ञाओं से 4 संज्ञाओं से ग्रसित हैं, इसलिए उन्हें ग्रस्त कहते हैं। ग्रस गृहस्थ। ग्रस्त, ओके। गृहस्थ जो है, ग्रसित है इसलिए गृहस्थ है। जब चारों संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेता है वो श्रावक होता है। एक चारों संज्ञा से ग्रसित जो है वो है गृहस्थ, जो घर में जिसने रहने से सीमा ग्रस्त बनाई नहीं है। है, चारों संज्ञाओं के कारण ग्रस्त है। जी, और जो सीमित कर लिया है वो है श्रावक। तो चारों संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का जो संकल्प ले लिया है वो साधु। सारा संस्कार को सिद्धांत तोड़ने आगम का पढ़ने संकल्प। का मतलब है संज्ञाओं के प्रति उदासीनता आना चाहिए। सबसे पहले आहार संज्ञा की उदासीनता होना चाहिए, इसलिए व्रती श्रावक को शुद्ध भोजन की बात कही। बहुत सुंदर। संज्ञाओं के कारण कषाय उत्पन्न होती है, और कषाय से कर्म बंद होता है। पूरे सिद्धांत का सार इतनी सी बात में। दुनिया में कोई भी पूछे कि पूरे धर्म का सार क्या है, पूरा धर्म हमें संक्षेप में समझा दो, तो अधर्म की परिभाषा 4 संज्ञाएं हैं। 4 संज्ञाओं की पूर्ति के लिए ग्रस्त लड़ता है, झगड़ता है, मारा कुटी सब करता है। 4 संज्ञाओं के निमित्त से कषाय उत्पन्न होती है, और कषाय से कर्म बंद होता है। इतनी सी कहानी है, बाकी सब नाना नानी है। बहुत सुंदर, समझ में आ रही है बातें सबको, क्लियर? कितना सुंदर, कितना मतलब इस तरीके से इन चीजों को स्वामी जी, पिरो करके दिया है इसको। आप आचार्य श्री बोलिए दोस्तों भगवान। अमित सागर महाराज साहब नमस्ते। आप त्रिकाल त्रिकाल नमोस्तु स्वामी जी। ज्ञानी योगी स्वामी आचार्य श्री स्वामी ज्ञानंद श्री स्वामी गुरुदेव जी, की जय। गृहस्थ की जो आपने व्याख्या बनाई है, ग्रहों से जो वेष्टित है, 4 संज्ञा रूपी ग्रह से वो ग्रस्त है और तब तक वह दुखी रहेगा। तो क्या नवग्रह आदि या अरिष्ट निवारण ग्रह अमोक भगवान का विधान आदि पूजन जाप करने से क्या हमारे ग्रह अनुकूल होंगे, तो हम सुखी हो सकते हैं क्या? देखो, ये तो एक गृहस्थ को क्या दवाई खाने से वो स्वस्थ हो जाएगा क्या, ये बता दो। दवाई खाने से तो होगा, ये जैन धर्म में तो ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व है। पूरा त्रिलोई पन्नति हर भगवान के कौन से नक्षत्र में, कौन से उसमें जन्म कुंडली इसलिए बनाई जाती है। गर्भ कल्याण किस उसमें हुआ, जन्म कल्याण किस नक्षत्र में हुआ,
तब कल्याण कौन से नक्षत्र में हुआ? दीक्षा देते समय नक्षत्राणी पावा। ग्रहों का प्रभाव होता है ज्योतिष चक्र के हिसाब से, और भगवान के नाम की जो राशियां हैं, जैसे रत्नों की राशि ग्रहों पर चलती है, ऐसे भगवान के नाम की राशि ग्रहों पर चलती है, और उससे लोगों को फायदा होता है। ऐसा एकांतिक नियम नहीं है कि ग्रह कुछ नहीं करते। यदि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे यहाँ स्वाध्याय सिद्धांत शास्त्रों का नहीं होता। भगवान आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर, बहुत अच्छा है, सबका अपना अपना चिंतन है। कोई देखिए, शायद मैंने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी हमारे स्वाध्याय के साथ में। ग्रह गोल जो है, उनके जो विमान है वो पौद्गलिक है। हमारा शरीर जो है वो भी पौद्गलिक है। अगर हम जैन दर्शन की विज्ञान की अपेक्षा से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अभी हर रोज हमारे यहाँ पर विज्ञान की चर्चा चलती है, तो एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर प्रभाव होता है। इसीलिए अष्टमी चतुर्दशी को सेंसिटिव क्यों माना गया, अमावस्या पूर्णिमा आदि को सेंसिटिव क्यों माना गया, अष्टानिक पर्व आदि को सेंसिटिव क्यों माना गया। और इन्हीं का संबंध लगाते हुए जो मन को चंचल करती है तिथियां, ऐसे चंचल तिथि मन को बनाने वाली तिथियों के ऊपर सिद्धांत ग्रंथ जो गूढ़ रहस्य वाले ऐसे हमारे जिन दर्शन के सूत्र आदि है, उनके पठन पाठन का निषेध कर दिया। एक दूसरी बात, चूंकि मेरे पौद्गलिक शरीर के ऊपर, पौद्गलिक मन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, और इनका प्रभाव पड़ने से मेरे जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थ ये हो गया कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, जो कर्म बांध रहा हूं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे बांधे हुए कर्मों के साथ, क्योंकि हम जैन दर्शन में मानते हैं कि कार्य दो चीजों से होता है, एक अंतरंग कारण, एक बाह्य कारण। अंतरंग कारण में मेरे जैसे कर्म है वैसे मेरा शरीर का नो कर्म भी है। तो मेरे लगे हुए आत्मा में लगे हुए कर्म जो अभी उदय में आ रहे हैं, उसके साथ साथ में जो मेरा नो कर्म है, जो मेरा शरीर है, वो भी उसके लिए कारणभूत है कार्य के लिए। और तीसरा है बाह्य निमित्त। तो यहां पर जैसे अभी गुरुदेव ने पूछा कि औषध लेने से जीव ठीक होता है कि नहीं होता है। अगर औषध लेने मात्र अकेले कारण से अगर जीव ठीक होता तो फिर सभी कैंसर के मरीज बड़े ठीक होने चाहिए, सभी सर्दी जुकाम वाले ठीक होने चाहिए, सभी फैटी लीवर वाले, सभी डायबिटीज वाले भी, क्योंकि कुछ होते हुए दिखते हैं, कुछ होते हुए नहीं दिखते हैं। इसका मतलब है सबके ऊपर औषधि ही एक समान कार्य नहीं करती है, वही औषधि सबके ऊपर एक समान कार्य नहीं करती है। तो बाह्य निमित्त, अगर हम सिर्फ अंतरंग निमित्त को ही माने, सिर्फ अंतरंग निमित्त को ही माने, मतलब मेरे अशुभ कर्म के उदय की वजह से सारी चीजें हो रही है, व्याधियां अगर आ रही है, तो सिर्फ नामस्मरण करने से, भगवान के पूजा विधान आदि करने से मेरी व्याधि निकलनी चाहिए, फिर मुझे औषधि की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक आत्मा है और दूसरा पुद्गलिक शरीर है या कर्म है। तो पुद्गल के लिए पुद्गल से संबंधित विशुद्धि या औषधि हमें देनी चाहिए, और आत्मा को आत्मा संबंधी औषधि देनी चाहिए। आत्मा के जो कुटिल भाव हो चुके हैं, अशुभ भाव हो चुके हैं, उसके निवारण के लिए नामस्मरण आदि, मालाएं, जाप्य आदि, जो भगवंतों के नामस्मरण से या अपना उपयोग उन चीजों में लगाने से, शास्त्र आदि में लगाने से जीव की विशुद्धि बढ़ रही है। ये जीव की शुद्धता की जा रही है, जीव का इलाज किया जा रहा है। और शरीर का, पुद्गल का जो इलाज किया जा रहा है उसके लिए औषधि भी है, और उसके साथ साथ में कर्म की क्षयोक्षम की जो ताकत है या कर्म का जो क्षयोक्षम करते हैं वो भी है। तो इसीलिए ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव पड़ने के लिए पुद्गल के ऊपर का जो प्रभाव है उसको हम समझ सकते हैं, और ये प्रभाव कम करने के लिए दोनों जगह पर, एक आत्मा की विशुद्धि और कर्मों के क्षयोक्षम के लिए तीर्थंकर भगवंतों के जो नामस्मरण बताए गए हैं, कहीं पर नवग्रह की चर्चा, कहीं पर 24 तीर्थंकरों की चर्चा, 2 तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकरों की चर्चा, ये सारी चीजें हैं। और बहुत बार इसीलिए अब इसके ऊपर और एक चीज के साथ लगती है, गुरुमुख से हमने हमेशा देखा कि वास्तु हो
ग्रह हो, ये सब अपने अपने जगह पर शास्त्र है जिनका उल्लेख हमारे 12 अंग द्वादशांग जिनवानी में आता है। अब इसके फल को कैसे समझे? मेरे पास दो लोग हैं, एक बहुत कुटिल 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 काम कर रहा है, फिर भी उसके पास गाड़ियां दिखती है, फिर भी उसके पास बंगले दिखते हैं, और जो धर्मात्मा है उसके पास में कुछ नहीं दिखता है। तो यहां पर हमको एक चीज को समझना है, या फिर किसी को बताया जाता है तुझे साढ़े साथी है ग्रहों की, वो आराम से घूमते रहता है, जिसको साढ़े साथी नहीं है वो तकलीफ में है। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें ग्रहों की अच्छाई की वजह से या ग्रहों की बुराई की वजह से जितना प्रभाव हम पर पड़ रहा है, उसकी तरतमता, उसके साथ साथ में उसी समय में मेरे जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनकी शुभ अशुभता की अपेक्षा से मिलने वाली तरतमता, और तीसरा किस प्रकार की विशुद्धि से मैं औषधि या नामस्मरण आदि चीजों की भी औषधि कर रहा हूं, उसकी तरतमता, इन सब के ऊपर हमें उनका मिलाजुला असर रखता है। जिसके शुभ कर्म का उदय चल रहा है उसको ग्रहों की वजह से होने वाली जो अशुद्धि है, जो अशुभता है, उसका फल दिखता ही नहीं है। जो मिलता है काफी थोड़ा मिलता है। मतलब मैंने एक मुट्ठी भर शक्कर ले ली और एक बूंद के इतना करेले का रस उसके अंदर डाल दिया। करेले का रस हम लोग ग्रहों को समझते हैं, और जो मेरे शुभ कर्म का उदय वो मुट्ठी भर शक्कर है, तो क्या मुझे एक बूंद के करेले का एहसास होगा? नहीं होगा। किंतु एक बूंद का करेला है, उसको आप नकार नहीं सकते हो, वो है, किंतु उसका इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। अब उल्टा करके देखो, एक ग्लास भर मैं करेले का जूस ले रहा हूं और उसके अंदर एक मिश्री का खड़ा डाल रहा हूं, तो क्या मिश्री नहीं है उसमें? मिश्री है, उसको नकार नहीं सकते, किंतु क्या लगेगा? कड़वा ही लगेगा। तो जिसका ज्यादा परिणमन है, जिसका ज्यादा प्रभाव है, उसका प्रभाव आपको दिखता है, बाकी का प्रभाव गौण किया जाता है। एक प्रधान होता है, एक गौण होता है। भगवान, मेरा चिंतन इस प्रकार से जाता है। अब इसके ऊपर आप और कुछ कहना चाहते हो तो? आचार्य विद्यानंद महाराज इसके ऊपर और कुछ कहना चाह रहे हो तो, या अमित सागर जी महाराज इसके ऊपर कुछ कहना चाहे तो? अभी आपने वास्तु शास्त्र के बारे में बताया जी। हम 2005 में इंदौर में थे। हमारे जैन जगत के मूलधन विद्वान रतन राजी शास्त्री, जो अभी पिछले वर्ष ही उनका देहावसान हो गया, समाधि हो गया, तो आश्रम में हम जब थे तो वहां पर दीदियां सभी बैठी थी, स्वाध्याय हो रहा था। तो एक दीदी ने पूछा और कहा कि महाराज, हमारे पंडित जी वास्तु शास्त्र नहीं मानते, क्योंकि आगम में कहीं वास्तु शास्त्र का चर्चा नहीं। हमने उनसे कहा कि जितना सुंदरतम तरीके से जैन दर्शन वास्तु शास्त्र को मानता है, विश्व का कोई दर्शन नहीं मानता। वास्तु शास्त्र की जितनी सुंदर व्याख्या जैन दर्शन में है, जितना भी हम आपको बता दे, सभी स्वाध्यायी लोग सुन लीजिए। जीवा जीवाधिकरणम, अधिकरण कर्म के आश्रव का, जीव अधिकरण अजीव अधिकरण। जो अजीव अधिकरण है, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाधिक द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम, ये वास्तु शास्त्र का सूत्र है। अजीब द्रव्यों की रचना, निर्वर्तना निक्षेप, इंटीरियर डिजाइन, सहयोग, कौन सी चीज किसके साथ रखनी है, और निसर्ग है, मन वचन काय का परिवर्तन। सर, हमारा वो जो तत्वार्थ सूत्र में इसकी व्याख्या की है, उस सूत्र में आप पढ़ लेना, वहां हमने संकेत दिया है कि ये जैन दर्शन का वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा सूत्र है। अजीव द्रव्य का कर्म के आश्रम में नो कर्म क्या है? ये जो सहयोग, उपकरण सहयोग, भक्तपान सहयोग, इन पर कोई चर्चा नहीं करता है भैया। बिल्कुल भगवान, विद्यानुवाद पूर्व में इन सब की चर्चा आती है, अलग अलग प्रकार की दूसरा जो है लौकांतिक देवों का जो सूत्र है, तो उसमें भी पूरे लौकांतिक देवों का जो नाम है दिशा संबंधी, वह उसी प्रकार से उसमें चर्चा की है। सर्वार्थ सिद्धि के चौथे अध्याय में लौकांतिक देवों का कौन सी दिशा में कौन सा देव रहता है और उनके बीच बीच में कौन कौन से देव रहते हैं, वो सूर्य पूरा जो है। इसीलिए
हमारे घर के वास्तु में ब्रह्म स्थान को शुद्धिकरण की बात कही है। वहां पर गंदगी नहीं होना चाहिए, लेट बात नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है आपको वास्तुशास्त्र का सूत्र बता रहे कि जितने बड़े दुनिया के वास्तुशास्त्री है हमारे पास आते हैं, हम उनसे सबसे पूछते हैं तो वो उनके पास जो कुछ है वो तो आप ही वो बताते हैं, हमको कोई जात वो नहीं है। सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र जो है आपके घर में शुद्धि कर लीजिए कि शाम के भोजन करने के बाद आप बासे बर्तन रख देते हैं, सुबह तक सड़ते रहते हैं, उसकी गैस उसमें आती रहती है। अचेत लेट बात है, पति पत्नी एक बेड पर पड़े हुए हैं, रात के 2 बार 3 बार लेट बात में गए, उसका सारा मॉइस्चर आपके कमरे में आ जाता है। खिड़की दरवाजे सारे बंद रहते हैं, खिड़की बंद के बाद पर्दे लगे हुए हैं और दुनिया भर का ही होता है। वास्तु शब्द का मतलब बा यानी वायु अस्तु माने हो, जिसमें वायु का संचरण सही ढंग से हो वह वास्तु है। बहुत सुंदर। कुछ यहाँ बात पे आपको जिस ज्योतिष के बारे में, जी भगवान, जिस जैन दर्शन में भगवंतों की मूर्तियां किस प्रकार से होनी चाहिए उसके नाप का इतना सुंदर वर्णन है, आकृतिम चैत्यालयों का वर्णन है, वहां पर घरों का भी वर्णन है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी क्रिया, और आपने जैसे कहा ये विज्ञान है, इसके पीछे कोई, हाँ अब बात यह है कि हम किसको पूछने के लिए जाते हैं और उसके पास कितना नॉलेज है। इसीलिए हम लोगों को जिस प्रकार के उपयोग उसके जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसकी वजह से हम कहते हैं ये तो सब होता नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं है। अरे भाई, अगर साइंस की परीक्षा में कोई फेल होता है तो क्या उसका अर्थ ये है कि साइंस सही नहीं है, या जो बच्चा उसका फेल हो गया उसको वो समझने में दिक्कत आ गई? तो बस भैया बात यही है। हम आपको एक ही बात कह रहे हैं, वायु का यदि सही संचरण है तो आपके घर में उतनी 99% बीमारी नहीं आ सकती है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो सब बिल्कुल लोगों को बीमार कर रहा है। हम तो आप लोगों की देसी भाषा में समझा दे, देसी भाषा जिसको कहते हैं ना निकृष्ट भाषा, कि डबल बेड और डबल रोटी ही व्यक्ति को बीमार किए हुए है। हमारे बुजुर्ग इतना मेहनत करते थे कि 10-10 बच्चे पैदा करके चले गए, आज एक बच्चा भी उन पर पैदा नहीं हो रहा है। गुरुदेव, यही तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, डबल बेड और डबल रोटी। और ये नहीं मिलता इसलिए लोग जो है ना वो दीक्षा नहीं ले रहे। अगर जैन दर्शन की दीक्षा में डबल रोटी और डबल बेड की अगर व्यवस्था होती तो आज कितने सारे लोगों ने दीक्षा ली होती। ज्योतिष चक्र के हिसाब से थोड़ी बात और बतानी है जी कि भगवान। हमारे जो दिन के नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये नामों का नामकरण कैसे हुआ? बहुत बढ़िया, ये शायद आपने एक बार पहले बताया था, और एक बार बताइए गुरुदेव। हाँ, कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि का आरंभ हुआ तो कुलकरों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जो भोग भूमि में जो उजाला था वो जो कल्पवृक्ष थे, ज्योतिरांग, उनके द्वारा था। जब उनकी मंदता हुई तो सबसे पहले सूर्य ग्रह का दर्शन हुआ, लोग घबराए। तब कुलकर्णों ने बताया ये सूर्य है, और फिर धीरे धीरे और लोप हुआ। फिर चंद्रमा का आया तो रवि का दर्शन पहले हुआ, इसलिए रविवार हुआ। फिर चंद्रमा का दर्शन हुआ, चंद्रवार हुआ। फिर मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, इनके दर्शन होने के कारण, दिखने के कारण इनका नामकरण हुआ। अब इनका जो प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, अभी आपने कहा था कि हमारे यहाँ जो जैन दर्शन में तप के आदि के द्वारा कि रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगल को मीठा नहीं खाना, बुध को घी नहीं खाना, गुरुवार को दूध नहीं पीना, ये क्या है? रवि यानी सूर्य, और नमक जो है उष्ण होता है। इसका वो कारण भी बता रहे, दूसरा कारण भी बताएंगे। तो नमक उष्ण होता है, इसलिए लोग रविवार को नमक का त्याग करते हैं, जिससे कि बॉडी का मेचर और सूर्य ग्रह से और इसको ना हो। हर दिन सूर्य आता है, लेकिन रविवार का सूर्य अपने आप में अलग है। और सोमवार चंद्रवार होता है, चंद्रमा में पानी की बहुलता होती है। जब
पूर्णमासी होती है तो समुद्र का पानी उछाल खाता है, ज्वार भाटे के जिसमें रूप में आप दिखते हैं। उसी प्रकार मंगल ग्रह में कि मंगल के दिन मीठा नहीं खाना, तो इसके जो लॉजिक है तब के द्वारा तो है ही, लेकिन इनका ग्रहों से भी संबंध है। दूसरा स्वास्थ्य से संबंध है। हमारा शरीर 12 महीने नमक खाता रहे, उसमें अनावश्यक नमक बन जाता है। इसीलिए एक दिन नमक छोड़ने से जो 6 दिन का नमक है वो पूरा इक्वल हो जाता है। और रोज हरियाली खाने से शरीर में आर्द्रता का आविर्भाव हो जाता है। इसलिए सोमवार के दिन हरि का त्याग करने से जो आर्द्रता होती है उसका पानी अधिक हो गया तो वो जो है इक्वल हो जाता है। उसी प्रकार से एक दिन मीठा छोड़ने से जो डायबिटीज आदि की जो बीमारियां हो रही हैं वो 6 दिन का है इकट्ठा हुआ मीठा वो धीरे धीरे शरीर में इक्वल कर देता है। इसी प्रकार से अन्य जो रस हैं उनका हमारी बॉडी पर वात पित्त और कफ, ये 3 को संयोजित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए रसी का त्याग किया जाता है। जी। और ये साइकोलॉजिकल भी है और आगमिक भी है। डायबिटीज हो रही मीठा छोड़ो, खाज खुजली हो गई तो खट्टा चपड़ा छोड़ो। चलिए अभी थोड़ा सा आगे, मैं हरि के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी यहाँ पर, क्योंकि इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है। क्योंकि अभी हरि का क्या है ना, हरि के बारे में बहुत सारी कुशंकाएं, शंकाएं और तर्क लोगों के दिमाग में है, इसलिए वो हरि को हरि की जगह पर रख देते हैं। भैया ये 50 साल से हरि हो गई है, उसके पहले कौन सी हरि थी? हाँ बस ये हरि, और आज हरि यहाँ तक पहुंच गया है कि हरे साबुत मूंग भी हरे हो गए, पता नहीं वो कहाँ से आ गए हैं। हरि का मतलब हरे कलर से हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अब शुभचंद्र महाराज की, महाराज ये शुभचंद्र महाराज की एक यहाँ पर टीका बाकी छोटी से पूर्ण कर लेते हैं। हाँ नहीं ठीक है। 201 नंबर की गाथा जो हम लोगों ने अभी कही है उसकी संस्कृत छाया देख लेते हैं। विषय क्या चल रहा है हमारा, कि अगर सदा सर्वकाल जीव को, आत्मा को शुद्ध ही मानेंगे तो क्या गड़बड़ी होती है, उसके बारे में आचार्य भगवत कह रहे हैं। तत्कथम गृह्याति देहम नाना कर्माणि तत्कथम करोति सुखिना अपि च दुःखितः अपि च नाना रूपा कथम भवन्ति। पुनः यदि सर्वे जीवा सदा शुद्ध स्वभावा तर्हि देहम अर्थात औदारिकादि शरीरम, कैसे है औदारिकादि शरीर, सप्त धातु बल पुत्रादिमयम कथम गृह्णति, इसका ग्रहण कैसे करता अगर शुद्ध है। क्योंकि अभी हम लोग क्यों शरीर को ग्रहण कर रहे हैं, शरीर को ग्रहण क्यों कर रहे हैं हम लोग, कर्म का उदय है, शरीर नाम कर्म के उदय से हम शरीर को ग्रहण कर रहे हैं। शरीर को ग्रहण कर रहे हैं मतलब 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो कैसे करेंगे, वो कर देंगे नहीं। जीवानाम शुद्ध स्वभावेन शरीर ग्रहणा योगात यदि पुनः सर्वे जीवा सदा कर्म कलंक रहिता तातरही, अगर सभी कर्म के कलंक से अर्थात सभी कर्म से अगर विहीन पहले से होते तो नाना कर्माणि अर्थात कौन कौन से कर्म, गमनागमन शयन भोजन स्थानादिनी और असी मसी कृषि वाणिज्यादि कार्यानि ज्ञानावरणादि कर्माणि च कथम करोति केन प्रकारेण कुर्वन्ति, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। असी बसी कृषि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम कर्म की वजह से हमेशा से शुद्ध है तो। क्यों हम व्यापार आदि क्यों करते हैं, पेट की भूख मिटाने के लिए। पेट की भूख क्यों है, तो अभी सारी चर्चा करते हुए सारी चीजें कर्म के ऊपर ही जाएगी। आगे कहते अपि पुनः सर्वे जीवा शुद्ध बुद्ध स्वभाव तातरही केचन सुखिता केचन दुखिता, तो ये जीव जो अगर सदा काल से अगर सुखी शुद्ध होता तो ये सुखी दुखी भी नहीं होता। नाना रूपा केचन मरण युक्ता केचन अश्वारोहा केचन अश्वाग्रे गामिना केचन बाला केचन वृद्धा केचन नरः केचन स्त्री नपुंसक रूपा केचन रोग पीड़िता केचन निरामया इत्यादया कथम भवन्ति। अगर हम सदा काल से जीव अगर शुद्ध होता तो क्या जन्म मरण करता, जन्म मरण भी कर्म की वजह से हो रहा है। अश्व के ऊपर बैठ करके दौड़ना या अश्व का उपयोग आदि करना, इसकी जरूरत पड़ती
क्या हम बाल, वृद्ध, यौवन ऐसे अलग अलग पर्यायों को प्राप्त करते? क्या हम स्त्री, नपुंसक, पुरुष आदि पर्यायों को प्राप्त करते? क्या हम रोगी होते? क्या हम निरामय अर्थात व्याधि रहित हो पाते? तो ये सब जो चीजें हैं ये तभी शक्य है जब जीव अशुद्ध है, क्योंकि ये सारी चीजें शुद्ध जीव में कभी नहीं होती है। तदो पंकज जी, एवं भवति तत् एवं वक्ष्यमाण गाथा सूत्रोक्त भवति। अब यहां से आगे जो सूत्र आ रहे हैं उनमें अशुद्धता का कारण, मतलब इससे सिद्ध हो गया कि जीव अनादिकाल से शुद्ध नहीं है। अब इतना सिद्ध करके नहीं चलेगा, तो अनादिकाल से जीव अशुद्ध है और अशुद्ध से शुद्ध बनता है, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। पंकज जी, हाँ आचार्य भगवान, आपका शायद संपर्क टूट गया था। हाँ, बात यह है, ये सदाशिव जो मत है, जी, सदाशिव मत का यहाँ पर निराकरण किया जा किया रहा जा है। रहा है। जो अभी आपने जो टीका पढ़ी, मूल में जो क्या है, 7 तत्वों का ही अभाव हो जाता है, क्योंकि आश्रय और बंध ये संसार का कारण है और मुक्ति का कारण संवर और निर्जरा तत्व है। जीव हमेशा ही शुद्ध होता सर्वथा, तो फिर 7 तत्वों की व्यवस्था भंग हो जाती है। और 4 गति और 4 गतियों में जो विषमता जो दिखाई देती है, वह भी विषमता का अभाव हो जाता। और यह विषमता जो है कर्म सापेक्ष है, तो कर्म ही नहीं है, तो फिर जो है ये जो आज प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई नहीं देता, जबकि स्ववचन बाधित विषय होगा, क्योंकि यहाँ तो विषमता है, विषमता को कोई नकार भी नहीं सकता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एक समस्या ने अनेक समस्या उत्पन्न हो जाती है हमेशा जीव। और एक दृष्टि से सदाशिव मत जो है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से उनका जो कथन है उस अपेक्षा वह कथन है, जबकि हमारे यहाँ सर्वथा परम शुद्ध निश्चय नहीं को ही ग्राह्य नहीं माना, उसके अलावा भी कुछ नहीं है, व्यवहार नहीं है, अशुद्ध निश्चय नहीं है, ये सारे नियम को भी लेकर के हमारे यहाँ पर चलते हैं। महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव अनम्यूट करिए। अभिषेक जी, गुरुदेव आपका माइक म्यूट है। हाँ, क्या सदाशिव मत के अलावा भी जो वैशेषिक मत है और सांख्य मत है, जो भेदतारम कर्म भूविताम कर्मरूपी पर्वतों को भेदन करने वाले, तो इस पद से उन्होंने वैशेषिक और सांख्य मत का भी निराकरण किया है कि कर्म यदि है नहीं तो फिर किसका भेदन है। जी, तो बहुत सारे मत संसार में है जो आत्मा को कितने प्रकार से, आत्मा और कर्म की स्थिति को किस प्रकार से मानते हैं, ये उनका जो है बताया गया है कि ये प्रकृति और पुरुष है, उनके अंदर परमन होता है, ये है वो करके और उल्टा पुल्टा डाल करके जीव को समझा दिया गया। जी। तो इस प्रकार से ये इन गाथाओं के साथ, विशेष अब नई गाथा को मैं यहाँ नहीं लूंगी, पूरी नहीं होगी, तो हम आज यहीं पर रुक जाते हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरु उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।